देने वाला वाक़या पेश आया। अतिया नामी एक लड़की, गुजरांवाले में ये वाक़या हुआ। अतिया नामी लड़की जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ की वजह बाद में मालूम हुई तो उसने वो गंदम वाली गोलियां खा ली। गंदम वाली रहीम पहली तो बात ये है कि बतौर मुसलमान मुझे ये सुन कर के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है और मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाज़रीन, आज से 4 दिन पहले एक ऐसा दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया। अतिया नामी एक लड़की, गुजरांवाले में ये वाक़या हुआ। अतिया नामी लड़की जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ की वजह बाद में मालूम हुई तो उसने वो गंदम वाली गोलियां खा ली। गंदम वाली गोलियां क्यों खाई गई? उसका एक लड़के के साथ ताल्लुक़ था जिसके पास उसकी वीडियो थी, तस्वीरें थी, जो उसे ब्लैकमेल करता रहता था। अतिया के घर वालों ने एक दरख्वास्त भी गुजारी पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बन के रह गई। अतिया ने ज़िंदगी से तंग आके गंदम की गोलियां खा के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। लेकिन वो दरिंदे उस वक़्त तक भी बाज न आए। जब अतिया की लाश को कब्र में उतारा गया, उसे दफनाया गया, तो उन दरिंदों ने उनकी जान नहीं छोड़ी, वो कब्र तक भी आ पहुँचे। अब मालूम कैसे होता है कि उस अतिया के घर वाले फातह खानी करने के लिए जब कब्रों पे जाते हैं तो वो देखते क्या हैं कि कब्रों से मिट्टी भी साइड पे हुई जाती है और उसकी स्लैब भी उठा ली जाती है। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तो एक वहाँ का मोहल्लेदार था, जो सुबह सैर करने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि स्लैब भी साइड पे और 3 बंदे उधर बैठे हुए हैं, एक बंदा जो कब्र के अंदर है। उन घर वालों का कहना है कि हमारी बेटी के साथ जो मुर्दा हालत में भी ऐसा अफसोसनाक वाक़या मैं पेश नहीं कर सकता, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। किस तरह का वाक़या कि जब वो ज़िंदगी की बाजी भी हार गई, ज़िंदगी छोड़ भी गई, तो तब तो मामला सारे ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन उन दरिंदों ने उसे कब्र तक भी छोड़ा। उसकी कब्र को खोदा गया, स्लैब साइड पे की गई और उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। जब मोहल्लेदारों ने देखा तो मोहल्लेदारों को देख के वो 3 लड़के भाग गए। जो लड़का कब्र के अंदर था, वो लड़के ने जब देखा कि यहाँ पे शोर डल गया तो वो भी भाग गया। उसे पता चला कि इसके पास इसकी वीडियो मौजूद हैं। जब वो लड़की को पता चला कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, जबकि उसके साथ ताल्लुक़ था, शादी होना या ना होना ये एक बात की बात है, जबकि अतिया के घर वाले उस लड़के को रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। जब अतिया की डेथ होती है तो उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। बतौर मुसलमान अगर बात की जाए तो काफ़रों में अगर देखा जाए तो वो अपनी जो डेड बॉडी होती है उसे जला देते हैं। उसे मुसलमान अगर बात की जाए तो हम तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हैं। हम अपनी डेड बॉडी को, अपने प्यारों को दफन करते हैं, उधर फातिहा खानी करते हैं और हमारी ये सारी उम्र की जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी ये याद होती है कि हमारे फ़लाँ प्यारों की कब्र है, उधर जाके फातिहा खानी करेंगे, उधर पढ़ेंगे और उन्हें सवाब हासिल होगा। इन दरिंदों ने ऐसी एक हरकत की और ऐसी जो हुकूमत के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। मेरे साथ आज़म चिश्ती साहब जो माहिर कानून दान भी हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इन दरिंदों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए और दीन के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि बतौर मुसलमान मुझे ये सुन कर के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है और मैं भरपूर तरीके से इस बात की मज़म्मत करता हूँ। हमें जो है प्यारे आका नबी रहमत व करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके उम्मती हैं और प्यारे आका ने तो हर जी रूह को जो है वो इज़्ज़त दी है। अब प्यारे आका दुनिया में तशरीफ़ इसलिए लाए कि पहले आप से आने से कबल जो है वो अंधेरा था दुनिया में और हर तरह की जो है इज़्ज़त व तकरीम मौजूद ना थी, इंसानियत की बेहुरमती की जाती थी। तो प्यारे आका जब तशरीफ़ लाए तो आपने रोशनी फैलाई और इज़्ज़त दी जानवरों को, बल्कि इंसान तो इंसान है, जानवरों को। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जानवर भी अपनी शिकायत लेकर के आते थे, तो प्यारे आका उनका मदावा फरमाते थे। तो ये तो बड़ी ही जो है दिल दहला देने वाली बात है, ये जो गुजरांवाला में वाक़या बताया जा रहा है। मैं प्यारे आका नबी रहमत व करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान मुबारक पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्र पर जो है वो उसके साथ टेक लगा कर बैठना भी जो है वो कब्र वाले को तकलीफ़ देना है। कब्रों की बेहुरमती का तो हम सोच ही नहीं सकते। मतलब एक मुसलमान के शरई तौर पर भी बंदे पर, दूसरे मुसलमान पर जो हक़ हैं उसमें ये है कि अगर वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दिया जाए। दूसरा ये है कि अगर वो बीमार हो तो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाया जाए। और फिर बीमार पुरसी के हवाले से ये है कि अगर सुबह के वक़्त बंदा जाता है तो तकरीबन 70,000 फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रात तक उस बंदे की तीमारदारी करने जाने वाले की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहते हैं। तो ये मुसलमान के हकूक़ हैं
اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ ہے کہ مسلمان اگر دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دعوت کو قبول فرمائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب مشورہ مانگتا ہے، کوئی خیر خواہی کی بات کرتا ہے، تو اپنے تئیں جو اس کو علم ہے وہ فائدہ مند جو ہے مشورہ، وہ امارت جو ہے وہ اس تک پہنچائے، اس کو اچھا نیک مشورہ دے۔ اور جو اس سے آگے حق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرون موت کا جو ہے وہ ذائقہ چکھنا ہے، تو جب کوئی فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ تو دوستان محترم، یہ اسلامی جو ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم قبرستان میں ہم نے بھی آ کر کے یہیں دفن ہونا ہے، اور یہ نشانیاں ہیں۔ ہم تو فاتحہ پڑھنے کے لیے جو ہے یہاں قبروں پر آتے ہیں، اور روحوں کا بھی ایک مضبوط نظام ہے۔ ارواح کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون یہاں پر میرے لیے کیا لے کر کے آیا۔ ہم پھول لے کے آتے ہیں، ہم اصال ثواب لے کے لیے آتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بوضو ہو کر کے ہم قبرستان میں جائیں۔ قبرستان کی بے حرمتی کسی طور پر بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی اس کو بھرپور طریقے سے مذمت کی جائے۔ اور پھر جو مردہ جسم ہے اس کی جو ہے وہ قبر میں آپ کو سبھی اب آپ کو پتہ چلا ہے، علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ